नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले वर्ग तथा वर्गमूल। तो दोस्तों, एक ही चैप्टर का दूसरा भाग है ये। अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वो सवाल दिया है, यदि अंडर रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों, बड़ा ही ज्यादा ट्रिकी सवाल है। देखो, बोला गया है यदि अंडर रूट एक्स प्लस, सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस 3 238 है बराबर 360 का बोला है, तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, 4/5 है। ठीक है, यहां तक हमने इस सवाल को सेट कर लिया। अब सवाल को हल करेंगे। देखो, 5 है तो 5 से भाग करेंगे। 5 5 सत्ते 35, यहां पर 1 बच गया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 72 आ गए। यहां पर अब देखो, इसकी गुणा कर दो इससे। 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 238 यहां पर लिख के रहेंगे। अब क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को हम यहीं रोकेंगे, 238 को उधर भेज देंगे। अब ये प्लस का है, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा, देखो 238, ये माइनस में अगर इसके घटाएंगे, अभी हम कर नहीं रहे सवाल को, यहां पर चाहे तो आप घटा कर भी देख लीजिएगा। 238 है, इसको हम घटा लेंगे 200, यहां पर 0 बचेगा, यहां पर बचेंगे 5। ठीक है, बस इतना ही बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट एक्स है तो यहां पर जब हम एक्स को रोकेंगे, जब अंडर रूट हटता है तो दूसरी तरफ इसको वर्ग हो जाता है, इसका वर्ग हो जाता है। ठीक है, 50 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, 50 का और 50 का गुणा जब करेंगे तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 और 5 की गुणा करेंगे, 55 25, और यहां पर क्या है, 2 जीरो इसके साथ में लगा देंगे। तो x बराबर 2500, ये इसका आंसर आए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल और दिया है हमारे पास में। देखो, यदि अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस 4 x अपॉन 12 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, सिंपल है सवाल, आराम से इसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले अंदर की समस्या का हम समाधान करते हैं। एलसीएम लेना आपको आ ही गया होगा। अंडर रूट को हम ज्यों की त्यों लिख लेते हैं, इस प्रकार से अंडर रूट लगा लेते हैं। 144 के ऊपर गुणा करेंगे, इसकी ऊपर गुणा करेंगे 100, तो 144 यहां पर आ जाएगा। प्लस में 25 है, बटे में 144 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिएगा, 1 प्लस x अपॉन 12। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, देखो 144 और 25 को जोड़ोगे तो 169 हो जाएंगे। जोड़ के देख लीजिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, 2 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे, और एक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 144 बटे में, साथ में इसको भी हम कैरी करेंगे प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 169 किसी का वर्ग होता है। ठीक है, और 144 भी किसी का वर्ग होता है। आपको नहीं पता, आप निकाल कर देख लीजिएगा, आपको याद होंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका वर्ग निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए, एक बार बता दे रहा हूं आपके लिए। देखो, सबसे पहले छोटी संख्या से हम इसको काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दोगे, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दोगे 2 नेम 18, फिर 3 से काट दोगे 3 3 9, फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3। तो यहां पर दोस्तों 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 1 2 और। ठीक है, तो यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो ये 12 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल 12 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको भी निकाल कर देख लीजिएगा। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं यहां से। देखिए, सवाल पर वापस आते हैं। यहां पर क्या दिया है हमारे लिए, देखो यहां पर दिया है हमारे लिए अंडर रूट 169 दोस्तों 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आप निकाल सकते हो, उसी प्रकार से हम निकाल लीजिएगा। ठीक है, 13 का वर्ग होता है, वर्गमूल नहीं होता। 13 इसका वर्गमूल होता है। ठीक है, तो 13 ऊपर और 12 नीचे। ठीक है, फिर इसको यहां पर, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। देखो, 12 की गुणा 1 से करेंगे तो 12 एकम 12 प्लस, ठीक है, यहां पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अंडर रूट यहां से हट जाएगा, क्योंकि इनकी जब ऊपर पावर 2 होगी, इनकी जब हम पावर 2 लगाएंगे
और अंडर रूट इस पे लगा होगा तो अंडर रूट इससे कट जाएगा, तो हम इसको हटा दे रहे हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, 13/12 रह जाएगा। 12 से 12 को काट देंगे। कैसे, क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब 12 उस तरफ जाएंगे तो ये गुणा में जाएंगे, इस प्रकार से चले जाएंगे, ठीक है, 12 हो जाएंगे यहाँ पर। तो चाहे यहाँ पर काटो चाहे यहाँ पर काटो, बात एक ही आएगी। हम आगे की समस्या को नहीं बढ़ा रहे हैं, मैं बेसिक से पढ़ाता हूं तो आपके लिए लंबा करके बताता हूं, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। 12 को हमने 12 से काट दिया, यहाँ पर 13 आ गए, ठीक है, बराबर 12 प्लस एक्स। 12 को इधर भेज दीजिएगा, 13 - 12 बराबर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यही इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों सवाल आपके समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।